सलीम दादा, माजिद सर, रज़ाक कुरैशी, हाजी सिराज साहब, अल्ताफ साहब, लेक्चर साहब, इन तमाम लोगों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज के हमारे इस मुशावरे की रहमत बनी है। और उससे भी ज्यादा मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा आली जनाब सैयद जाकिर बेटे साहब और मुन्ना सर साहब, इसलिए कि मैं आज बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों से शीरपुर आना चाहता था, लेकिन कुछ न कुछ वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। आज मुझे ये मौका मिला है मुन्ना सर, आज मुझे ये मौका मिला कि साहब ने झाड़ू का भी जिक्र किया, लेकिन उनको क्या मालूम कि जब पड़ोस में कुछ मामला हो जाते हैं तो क्या होता है। लेकिन हमारे पड़ोस में ऐसा हुआ कि हर रोज की लड़ाई को पल में मिटा दिया। बेटा बेस, हर रोज की लड़ाई को पल में मिटा दिया। मैंने तेरे पड़ोसी का मल्ला दबा दिया। मजा नहीं आया ना? अब आए ना, अब काम की बात है। हर रोज की लड़ाई को पल में मिटा दिया। मैंने मेरे पड़ोसी का मल्ला दबा दिया। मुझको डरा रहा था वो माचिस की कील से, मैंने भी उसको बिल्ली का चटका लगा दिया। तो बोलो मजा आया? अभी ये भाई हमारे कवरेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है। मुन्ना सर, यूसुफ जलजला, तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन बताओ का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन बताओ को तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। तो जाने अरे आप मुझे देखो यार, इस वक्त मैं इतना खूबसूरत बंदा खड़ा है। तुम्हारे प्यार का अंदाज तो है 4G, लेकिन वफाओं का तुम्हारी एक भी टावर नहीं आता। अगर मालूम हो जाता तुम्हारे प्यार में है वायरस, मेरे दिल का मोबाइल फेल होने से तो बच जाता। आइए मुशायरे मर्तबा भी संजीदा होना चाहती है। एक ऐसे शायर को मैं पेश करना चाहता हूँ जिसने अपनी इनकलाबी इंफरादियत से पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी का लोहा बनवाया और अपनी इनकलाबी शायरी से मरहूम राहत इंदौरी साहब को मुतासिर करके रखा था। मरहूम राहत इंदौरी साहब बुरहानपुर के मुशायरे में मैं निजामत कर रहा था। मतीन अनवर साहब का जब नाम पेश किया, मैंने अनाउंस किया, तो राहत साहब से मेरी पहली मुलाकात थी उस वक्त। तो राहत साहब ने देखा तो यार ये मतीन अनवर को इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं। मरहूम राहत इंदौरी साहब ने कहा कि यार ये मतीन अनवर को इतनी जल्दी क्यों बुला रहे हैं। तो राहत साहब की एक छाप हुआ करती थी, बादशाह थे मुशायरे के वो, तो उनका कहना मानना पड़ता था। लेकिन उस वक्त मैं ऐसा हुआ कि नजरअंदाज कर दिया उनकी बातों को और मतीन अनवर को पेश कर दिया। जब मतीन अनवर पढ़ रहे थे तो वहाँ के जो लीडरान थे 500-500 के नोट मतीन अनवर की खिदमत में पेश कर रहे थे एक शेर पर। तो राहत साहब को बड़ा गुस्सा आया, वो जहाली हो गए कि यहाँ साहब ये क्या हो रहा है, बंद करो। घबराने लगे। मैं क्या साहब ऐसा नहीं है, हर शायर के अपना एक अंदाज होता है। अगर उनके हिस्से में ये पैसा लिखा है तो वो आएगा। आपका पेमेंट कम से कम 40,000 होगा, लेकिन उस बंदे का पेमेंट 10,000 है। उस गरीब का तो फायदा होने दीजिए। मेरा ये जुमला था। लेकिन जब राहत साहब का नंबर आया, वो पढ़ने खड़े हुए तो एक साहब ने 500 का नोट ला करके दिया। तो राहत साहब लेकर के बड़े प्यार से अल्ताफ भैया को पीछे दिया। तो अल्ताफ भैया ने बोला अरे सर नहीं चलेगा अपने को, अबे रख, बोले खर्चे को काम आएगा। तो ये वो मतीन अनवर है जिससे राहत साहब भी खौफ खाते थे। हालांकि मर गए, मरने वाले के बारे में झूठ नहीं बोलता इंसान, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ इस स्टेज से। अब आइए एक ऐसे मर्द मुजाहिद का यहाँ मैं इस्तेकबाल करता हूँ इस मुशायरे में, जो अपने इनकलाबी शेर से इस अंदाज से शेर कहता है कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में देखिए आईना दिखाने का काम करता है वो शख्स कि दर्द मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन। मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन।
और जो मेरा तू नहीं समझा तो फिर समझेगा कौन, मेरे हक में तू नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन। आईना फिर आईना है, सच ही बोलेगा हुजूर, झूठ अगर कहने लगा तो फिर उसे देखेगा कौन। जनाब मकीन अनवर इनकलाबी शायर मास्टर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सैयद जाकिर अली को और मुन्ना सर को, जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई। अब ये 4 मिसरे मैं सैयद जाकिर अली के लिए पेश कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा तारीफ नहीं करते हुए 4 मिसरे से मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएं। देखिए सैयद जाकिर अली, शीशे में हाथ जाना चाहिए है चाव की लाइन पे। अब कहता हूँ कि जो मैंने इनके ताल्लुक से सुना है, मुन्ना सर ने कहा था कि हक पे जीता है, हक पे मरता है, कौम मिल्लत का काम करता है। हक पे जीता है, हक पे मरता है, कौम मिल्लत का काम करता है। शेर है शीरपुर का, ये शेर है शीरपुर का, जेके दुश्मनों से कहां ये डरता है। हक पे जीता है, हक पे मरता है, कौम मिल्लत का काम करता है। शेर है शीरपुर का, जेके दुश्मनों से कहां ये डरता है, दुश्मनों से कहां ये डरता है। और देखिए हज़रात गिरामी, मेरे चाचा जो मैं कहूँगा रज़ाक कुरैशी साहब, एक दौर था उनका जो वो मुशायरे करवाते थे, और उनकी शख्सियत के हवाले से मैं ये 4 मिसरे पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए कि हर एक जुल्म की जंजीर तोड़ देते हैं, जो टूटे दिल हैं उन्हें फिर से जोड़ देते हैं। हर एक जुल्म की जंजीर तोड़ देते हैं, जो टूटे दिल हैं उन्हें फिर से जोड़ देते हैं। रज़ाक भाई के हाथों में इतनी ताकत है, ये जातिवादों की गर्दन मरोड़ देते हैं। उनके हाथों में इतनी ताकत है, ये जातिवादों की गर्दन मरोड़ देते हैं, ये जातिवादों की गर्दन मरोड़ देते हैं। अब आइए हज़रात गिरामी, अब यहाँ से 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ तमाम जितने यहाँ पर बैठे हैं, तमाम के हवाले से ये 4 मिसरे कि हमारी शान जिंदा है, शान जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। बैठ जाइए भाई, खामोश बैठिए भाई, बैठ जाओ, हो जाइए। इनकलाबी शायर आपके दरमियान आपकी बात कर रहा है, पूरे मुल्क और हालात का बात करने वाला एक ऐसा कलाकार यहाँ खड़ा है जो दुनिया की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं, मकीन अनवर साहब। आपको उनको समाप्त करना है। भैया बीच में से खड़े मत रहिए। हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन को जान देने का अभी अरमान जिंदा है। और सबूत हमसे वफादारी का सुन लो मांगने वालों, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। क्या खूब है वकील साहब, वाह। हमारी शान जिंदा है, हमारी आन जिंदा है, वतन पर जान देने का अभी अरमान जिंदा है। सबूत हमसे वफादारी का सुन लो मांगने वालों, हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान जिंदा है। अब तमाम नौजवान दोस्तों के हवाले से ये 4 मिसरे मुलाहिज़ा फरमाएं कि मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते। मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते। हम अपनी हिफाजत यहाँ खुद करते हैं, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सिराज साहब की जानिब से 50 रुपये का नजराना लीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। मिट्टी से कभी अपनी बगावत नहीं करते, शोहरत के लिए गंदी सियासत नहीं करते, हम अपनी हिफाजत यहाँ खुद करते हैं, क्योंकि कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते, कुत्ते कभी शेरों की हिफाजत नहीं करते। इस देश की आज़ादी में जितना हिंदुओं ने खून बहाया है, उससे ज्यादा मुसलमानों ने भी खून बहाया, बेशक। और आज भी इंशाअल्लाह खून बहाने के लिए तैयार है। तैयार हो ना? मुआवजा फरमाए मेरे ये 4 मिसरे कि बांध कर सर से कफन जब हम जियाने आएंगे, सरहदों पर जानिसारी के उजाले आएंगे। बहुत अच्छे। बांध कर सर से कफन जब हम जियाने आएंगे, सरहदों पर जानिसारी के उजाले आएंगे। और आज आई देश पर तो सबसे पहले देखना सर कटाने 313 ही वाले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या तर्जुमानी किए। अरे दोस्तों तालियां बजाओ, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या खूब है, क्या खूब है। बहुत बहुत शुक्रिया। बांध कर सर से कफन जब हम जियाले आएंगे, सरहदों पर जानिसारी के उजाले आएंगे। और आज आई देश पर तो सबसे पहले देखना सर कटाने 313 ही वाले आएंगे। खूब है, क्या खूब है जनाब आनी। देश पर तो सबसे पहले देखना सर कटाने 313 ही वाले आएंगे। और ये 4 मिसरे हिंदुस्तान का पहला आजादी का मतवाला शेर मैसूर रहमतुल्लाह अलैह मुआवजा फरमाए 4 मिसरे कि खुदा से डरने वाले को किसी से डर नहीं लगता। बेशक बेशक बेशक। तने तन्हा मुजाहिद को कभी लश्कर नहीं लगता, खुदा से डरने वाले को किसी से डर नहीं लगता। तने तन्हा मुजाहिद को कभी लश्कर नहीं लगता। अकेले चीर देता है आदमखोर शेरों को, निहत्ते टीपू सुल्तान को। यूसुफ साहब की तरफ से भी 50 रुपए का नजराना आया है, क्या बात है। हमारे सैयद साहब ने भी कुछ नजरानों से नवाजा है। खुदा से डरने वाला तने तन्हा मुजाहिद को कभी लश्कर नहीं लगता। और अकेले चीर देता है आदमखोर शेरों को, निहत्ते टीपू सुल्तान को कोई खंजर नहीं लगता। सुल्तान को कोई खंजर नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये 4 मिसरे भी बतौर खास मिलाए रखिए। देखिए इसमें सर, इसमें किरदार आपको तलाश करना है, एकदम आसान है। मुलाहिजा फरमाएं। आज करता हूं कि हिंदुस्तान के मैखाने का तंग नजर एक साथी है। क्या बात है, क्या बात है। ऊपर कपड़ा 20 लाख का, अंदर चड्डी खाकी है। अरे इस्तेगफार कर दो दोस्तों, एक मरतबा पूरे शीरपुर की जानिब से पूरा मजमा मिलकर ताली बजाए। चौथी हिंदुस्तान के मैखाने का तंग नजर एक साथी है। ऊपर कपड़ा 20 लाख का, अंदर चड्डी खाकी है। हिंदुस्तान के मैखाने का तंग नजर एक साथी है। ऊपर कपड़ा 20 लाख का, अंदर चड्डी खाकी है। और झूठे वादे मन की बातें करने वाले सुन ले जरा, खूब किया दुनिया का दौरा, दिल का दौरा। दोस्तों सच्चाई है, सच्चाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान के मैखाने का तंग नजर एक साथी है। ऊपर कपड़ा
कपड़ा 20 लाख का, अंदर चड्डी खाकी है, और झूठे वादे मन की बातें करने वाले सुन ले जरा, खूब किया दुनिया का दौरा, दिल का दौरा बाकी है। खूब किया दुनिया का दौरा, दिल का दौरा बाकी है। और सामीन, इसी जमीन पर, हिंदुस्तान पर हमने भी कई 100 साल हुकूमत की, बेशक बेशक, लेकिन 4 मिसल कि महाजे जंग से नाकाम हो के लौटे नहीं, हमेशा डट के लड़े, खून दबा के भागे नहीं। महाजे जंग से नाकाम हो के लौटे नहीं, हमेशा डट के लड़े, खून दबा के भागे नहीं। और इसी जमीन पर हुकूमत की हमने सदियों तक, मगर तुम्हारी तरह नंगा नाच नाचे। क्या बात है। महाजे जंग से नाकाम हो के लौटे नहीं, हमेशा डट के लड़े, तुम दबा के भागे नहीं। क्या बात है। इसी जमीन पे हुकूमत की हमने सदियों तक, मगर तुम्हारी तरह नंगा नाच नाचे नहीं, मगर तुम्हारी तरह नंगा नाच नाचे नहीं। अब ये 4 मिसरे देखिए। कंगना रनावत, उसका कहना है कि आजादी हमें भीख में मिली है। मुलाहिजा फरमाए 4 मिसरे कि क्या वफादारी का मतलब है, उन्हें क्या मालूम। क्या वफादारी का मतलब है, उन्हें क्या मालूम। बेवफाई किसे कहते हैं, हमें क्या मालूम। क्या वफादारी का मतलब है, उन्हें क्या मालूम। बेवफाई किसे कहते हैं, हमें क्या मालूम। हमको मालूम है आजादी की अजमत क्या है, तुमको अंग्रेजों के खबरी पे तुम्हें क्या मालूम। क्या वफादारी का मतलब है, उन्हें क्या मालूम। बेवफाई किसे कहते हैं, हमें क्या मालूम। और हमको मालूम है आजादी की अजमत क्या है, तुम तो अंग्रेजों के खबरी थे, तुम्हें क्या मालूम। तुम तो अंग्रेजों के खबरी थे, तुम्हें क्या मालूम। और मौजूद सामीन किराम, अब ये आखिरी 4 मिसरे देखिए। कोई भी मुल्क का चौथा सुकून क्या होता है, मुन्ना साहब बोलिए। अरे मुल्क का चौथा सुकून सीधी सी बात है, अगर गोदी मीडिया कह दे तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। चलिए 4 मिसरे गोदी मीडिया के नाम बुलाया अर्ज करता हूं कि कुत्तों को लगती है फेंकी हुई हड्डी अच्छी, और लगती है उन्हें झूठ की मंडी अच्छी। कुत्तों को लगती है फेंकी हुई हड्डी अच्छी, और लगती है उन्हें झूठ की मंडी अच्छी। और बेच देते हैं जमीन अपना जो पैसों के लिए, ऐसी नामर्द सहाबत से मंडी अच्छी। पढ़ाना है तो ताली बजाकर बुला रहा है। आइए मतीन अनवर साहब, मतीन अनवर साहब कल को तशरीफ लाइए और कुछ कलाम कुछ किताब से हमें नवाजिए। और मैं सदर मुशायरे से गुजारिश करूंगा, 1 मिनट, सदर मुशायरे से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और ये नजराना अपने हाथों से उनको पेश करें। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, आप यहाँ तक आए, 2 कदम और आइए। आइए प्लीज प्लीज आइए तमाम स्टेज। और उसमें और इजाफा हो जाए तो बहुत बेहतर होगा कि जो बहुत संभव हो रहा है, या फिर बागवान की तरफ से 50 रुपया। हाँ जी जी, फिर से पेश करूं। कुत्तों को लगती है फेंकी हुई हड्डी अच्छी, और लगती है उन्हें झूठ की मंडी अच्छी। बेच देते हैं जमीन अपना जो पैसों के लिए, ऐसी नामर्द सहाफत से तो रंडी अच्छी। अभी 4 मिसरे देखिए, गुज़िश्ता सालों में
एक लीडर का बयान आया था, उसी के पस मंजर में आप समझ जाएंगे कि इश्क़ वफा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं। भैया क्या तकलीफ है आपको यार? अरे यार मैं इतना दिल लगा के पढ़ रहा हूँ, जान डाल दे रहा हूँ। दोस्तों साथियों, अभी तक के मतीन अनवर ने जितने भी शेर सुनाए हैं, जितने भी किताब यहाँ सुनाए हैं, उन सबसे ज्यादा अच्छा और इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात करने का हुनर इन 4 मिसरों में मतीन अनवर साहब के जरिए आप तक पहुंचेगा। जोरदार तालियों में इस्तक़बाल कीजिए जनाब मतीन अनवर का। इश्क़ वफ़ा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं, देश की खातिर जीना मरना सबके बस की बात नहीं। इश्क़ वफ़ा में हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं, देश की खातिर जीना मरना सबके बस की बात नहीं। और जिसको तलब होता है खुदा का उसके बस में है वरना 10 बच्चे पैदा करना सबके बस की बात। हद से गुजरना सबके बस की बात नहीं, देश की खातिर जीना मरना सबके बस की बात नहीं। और जिसके कर्म होता है खुदा का उसके बस में है वरना 10 बच्चे पैदा करना सबके बस की बात नहीं। 10 बच्चे पैदा करना सबके बस की बात नहीं। आइए मोहतरम हज़रात गिरामी, एक 2 कथा पेश करूंगा, मुलाज़ा फरमा लीजिए बगैर किसी तमहीद से। तमाम मेरी कौम की जानिब से ये 4 लाइन कि वतन का दर्द रखते हैं हमें बेदर्द मत बोलो, हमारे खून में गर्मी है इसको सर्द मत बोलो। वतन का दर्द रखते हैं हमें बेदर्द मत बोलो, हमारे खून में गर्मी है इसको सर्द मत बोलो। और लहू सबसे ज्यादा हमने मिट्टी को पिलाया है, फसादी शहर वालों हमको दहशत गर्द। लहू सबसे ज्यादा हमने मिट्टी को पिलाया है, फसादी शहर वालों हमको दहशत गर्द मत बोलो। अब एक आखिरी 4 मिसरे, एक पैगाम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे आलम के हालात को मद्देनजर रखते हुए बतौर पैगाम एक 4 मिसरे मेरी कौम के नौजवानों के लिए मुलाहिजा फरमाएं कि तख्त और ताज को ठोकर से उड़ाने वाली हम हैं साहिल पे सफीनों को जलाने वाले। तख्त और ताज को ठोकर से उड़ाने वाले हम हैं साहिल पे सफीनों को जलाने वाले। और एक मरकज पे जो आ जाए हमारी मिल्लत खुद ही मिट जाएंगे फिर हमको मिटाने वाले। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, इसी वजह से राहत साहब उनसे थोड़ा सा बिछड़ते थे, इसी वजह से बिछड़ते थे कि बीच में इनका नंबर आ जाता था। राहत साहब तो बादशाह थे मुशायरों के, अब यहाँ से खेल शुरू होता है मुशायरे का। सुनने के लिए सब लोग तैयार है ना? मुन्ना सर, आपका मुशायरा तो कामयाब हो गया सर, ये मुशायरा कामयाब हो गया आपका। तैयार साहब देखिए कामयाब हो गया। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि फलाने काफी थी दबदबा हर्षो हमारा था। ये वो लोग हैं, ये उर्दू के मुहाफिज हैं, ये वो लोग हैं जो लोगों की मैं तरफदारी कर रहा हूँ वहां पहुंचाना चाहता हूं उनको कि फलाने काफी थी दबदबा हर्षो हमारा था, तन्हे तन्हा मुकाबिल रात के जुगनू हमारा था, तन्हे तन्हा मुकाबिल रात के जुगनू हमारा था। ये खाली धड़कनों से पूछ लीजिए जनता आलम, हजारों दुश्मनों के सामने टीकू हमारा था। और नबी साहब को और आगे बढ़ाते हैं कि सुनो, तो बात के बल पर हमें ललकारने वालों, हमारे पांव की आहट से लश्कर कांप जाता है। सुनो, बेदात के बल पर हमें ललकारने वाले, हमारे पांव की आहट से लश्कर कांप जाता है। खुदा के नेक बंदों से मोहब्बत सख्त होती है, मुजाहिद का बदन छूते ही खंजर का
कांप जाता है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे सैयद जाकिर साहब, इनके जरिए से यहाँ पहुंचा हूँ, मुन्ना सर साहब के जरिए से पहुंचा हूँ। अब इनके लिए ये 4 लाइनें पढ़ देता हूँ कि देख बख्शेंगे ना तुझको भी जमाने वाले। फिराज साहब की जानिब से ये नजराना आया है। अब इंशाअल्लाह मैं चाहूंगा कि और थोड़ा सा इजाफा हो जाए तो मेरी भी मतलब आने जाने की लाइन अच्छी से हो जाए। हाँ सुने सुने सुने, बेदात के बल पर हमें ललकारने वालों, हमारे पाँव की आहट से लश्कर कांप जाता है। खुदा के नेक बंदों से मोहब्बत सबको होती है, मुजाहिद का बदन छूते ही खंजर कांप जाता है। इस शख्सियत को सामने रखता हूँ। और मुन्ना सर के देख बख्शेंगे ना तुझको भी जमाने वाले, धर्म की आड़ में खून का इशारा देखना है। मैं नाम नहीं लेता हूँ, किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन बात वही पहुंचती है कि देख बख्शेंगे ना तुझको भी जमाने वाले, धर्म की आड़ में खून बहाने वाले, और कुछ रोज तू बात मचाने बेटा हो गए पैदा तेरे बारह बजाने वाले। वन से मोड़ गया तो मुझे बताएं आप लोग के, आप शिवपुर के लोग इतने अच्छे लोग यार। मुन्ना सर बहुत देर कर दिया आप मुलाकात करवाने में यार। एक मतलब जोरदार तालियां हमारे मुन्ना साहब और सैयद जाकिर साहब के लिए। कामयाबी की दलील है आप लोग निकालेंगे कि बख्शेंगे ना तुझको भी जमाने वाले, धर्म की आड़ में खून बहाने वाले, देख बख्शेंगे ना तुझको भी जमाने वाले, धर्म की आड़ में खून बहाने वाले, और कुछ रोज तू मार मचाने बेटा हो गए पैदा करे बारह बजाने वाले। और आगे बढ़ाते हैं वहीं से इशारा, और आगे बढ़ाते हैं इन्हीं के हवाले से। अब ये शेर तो मैं चाहूंगा कि मुन्ना सर के हवाले से पढ़ दूं। हाँ सुनिए, इधर के लोग तैयार हैं, और ये मोहम्मद थोड़ा हल्का पड़ रहा है वहाँ, इधर भारी पड़ रहे, इधर हल्का। आप भारी पड़ के बताओ। हाँ सुने, हाँ सुनो सुनो। उसने बता के चांद हथेली पे दोस्तों, देखना मावरा आपके काम का। उसने बता के चांद हथेली पे दोस्तों, अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाकर चला गया। उसने बता के चांद हथेली पे दोस्तों, अच्छे दिनों का ख्वाब, अब तैयार रहना। उसने बता के चांद हथेली पे दोस्तों, अच्छे दिनों का ख्वाब दिखाकर चला गया। वादा किया कि उसने तो अंजीर का, मगर सबको थमा के हाथ में गुल्लर चला गया। अब आइए, हाँ गेम तो शुरू हो चुका है कि जब कासा यकीन करे। अब थोड़ा समझीदा होगा, मैं आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ जो मेरे मियार का होता है। मैं अभी तक जितने भी शेर सुनाया वो जरा सा हट के आपकी तर्जुमानी कर रहा था, लेकिन अब मैं अपने मियार से थोड़ा सा आना चाहता हूँ अपने मियार पर कि मुन्ना सर, यहाँ जितने भी टीचर हैं, मैं उन टीचरों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मतला और ये शेर बड़ी खामोशी के साथ आप सुनेंगे, और चौथी लाइन जब आ जाएगी तो आपको बिलखुसूस दाद देना है, दिल खोल कर दाद देना है। तालियां नहीं भी बजाएंगे चलेगा, लेकिन मुझे दाद मिलनी चाहिए, क्योंकि ये शेर दिल से निकला है। और ऐसे अच्छे शेर पूरी शायरी की उम्र खत्म होने के बाद में एक आध शेर शायरी के ऐसे हो जाते हैं जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनता है। अब आइए, मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। हमारे सीनियर यहाँ बैठे बुजुर्ग फिराज साहब, ये बुजुर्ग हस्ती यहाँ बैठी है, ऐसी नायाब अमीर अन्ना साहब, रज़ाक साहब, ये तमाम लोग यहाँ बैठे हैं। और देखना सैयद साहब के बुराई के बदले भला करते करते फना हो गए हम, वफा करते करते।
चौथी लाइन पर दर्द पेश कर रहा हूँ दोस्तों के बुराई के बदले एक बुजुर्ग के सामने खड़े हैं, मैं उनका चेहरा देख रहा हूँ। यही जो बेटा मजाक में मत लो, मेरी आंख में आंसू आ गया। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को रात दिन एक करके बड़ा करते हैं, बुराई के बदले भला करते करते फना हो गए हम वफा करते करते, बुराई के बदले भला करते करते फना हो गए हम वफा करते करते। खुदा 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 मेरे खुदा खुदा, ऐसे पेड़ों की करना हिफाजत जो सूखे हैं हमको हरा करते करते। दोस्तों ये शेर को याद कर लो यार, ये दिल से निकला ये शेर। बुराई के बदले भला करते करते फना हो गए हम वफा करते करते। खुदा ऐसे पेड़ों की करना हिफाजत जो सूखे हैं हमको हरा करते करते। सिराज भाई की जानिब से ऐसा दर्द वही लोग महसूस कर सकते हैं। सिद्दीक सरकार की जानिब से भी ये नजराना आया। अब आइए यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। अब आपकी तर्जुमानी शुरू होती है कि जब काशा यकी दर आली पे रख दिया, रहमत ने दस्ते दस्ते सवाली पे रख दिया, सदका रुखे रसूल का बादा खुदा ने जब थोड़ा सा हुस्न चांद की थाली पे रख दिया। दस्ते मासूम को जो लहो कलम देता है, नौ निहालों को जो कंदीले हरम देता है, रोशनी बांटता फिरता है जो सूरज की तरह डूबता है तो वो तारों को जन्म देता है। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी को पानी हराम होगा। हमी को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। हमी कुएं खोदते फिरेंगे, हमी को पानी हराम होगा। अगर यही सहूलियत रही तो मुझे ये डर है इस सदी में न कोई अपनी हमी होगा न कोई अपनी कलाम होगा। राजमहलों से कमर का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। तू खुदा का नाम लेके घर से निकला है तो फिर बहते दरिया में उतर जा, रास्ता हो जाएगा। राजमहलों से कमर का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। तू खुदा का नाम लेके घर से निकला है तो फिर बहते दरिया में उतर जा, रास्ता हो जाएगा। वो भी दिन थे यार जब हम दोनों बहुत नजदीक थे, किसे मालूम था कि इतना फासला हो जाएगा। राजमहलों से खड़ा का रास्ता हो जाएगा, हम फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। तू खुदा का नाम लेके घर से निकला है तो फिर बहते दरिया में उतर जा, रास्ता हो जाएगा। वो भी दिन थे यार जब हम दोनों बहुत नजदीक थे, किसे मालूम था कि इतना फासला हो जाएगा। मैं मनाने के अमल से थक चुका हूँ मेरे यार, तू खफा है तो निकला फैसला हो जाएगा। आइए फैसले की घड़ी आ गई। एक ऐसे शायर को आपको रूबरू करना चाहता हूँ जिसने इब्तिदा में इस मुशायरे का आगाज किया, ना तो बात पड़ गए। वो शायर मालेगांव की सरजमीन से हमारे दरमियान तशरीफ लाए। जनाब मंजर मलिक से मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए और अपने कलाम से आपको महसूस करना। जोरदार तालियों में इस्तेमाल करें जनाब मंजर मलिक। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल सलाम का जवाब जो है थोड़ा धीरी आवाज से आई है। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे, ठंडी का मौसम है और आप लोगों ने बहुत ही जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। मुशायरा बड़ा कामयाब है आप लोगों से। बहरहाल मैं हमारे मतीन अनवर साहब, निहाल अख्तर साहब ने जो माहौल आपको दिया है, मैं परेशान हूँ। मैं तरन्नुम का शायर हूँ, संजीदा शायर हूँ, गजल पढ़ने का आदी हूँ। मैं परेशान हूँ कि मैं आपको कहाँ से। बहरहाल मैं भी कुछ अशार इनकलाबी और उस बगैर उस मंजर भाई ऐसा है कि गजल किसी शौक हसीना की आंखों का काजल भी है, शर्म की देवी का आंचल भी है और चिलचिलाती धूप में साया वस्म सौरी बादल भी है। यही सबब है कि जब मुशायरों की महफिल में गजल का जादू चलता है तो हवाएं मस्तियों से कैफ मांगने लगती है, फजाएं माहौल में खुशबू बिखेरने लगती है, मौसम इतराते हुए चलते हैं, जुल्फें घटा बनकर बरसने लगती है और ऐसे में गजल की शायरी रक्स करती हुई नजर आती है। इस वक्त रक्स करने के लिए जनाब मलिक मंजर देगा, तालियों में उनकी हौसला अफजाई।
और इस वक्त मैं हमारे मीडिया के जो है इस्लामिक एम पॉइंट यूसुफ जलजला, इनको याद रखिए, इनका चैनल याद रखिए, इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, यहाँ नौजवान ज्यादा हैं, मैं चाहता हूँ गजल की बात करें निहाल अख्तर साहब ने। तो 4 मिसरों में 26 जनवरी का मुशायरा है, मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरों पहले नौजवानों के लिए पढ़ दूं। मुझे ऐसा लगना चाहिए यहाँ के दिनचर्या लोग बैठे हुए। क्या बात है, बहुत अच्छे। 4 मिसरा पढ़ता हूँ नौजवानों के लिए। जब तेरे मेरे बीच में दीवार नहीं है, कैसे कहूँ कि तुमसे मुझे प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। चेहरे बदल बदल के मैं हैरान हूँ मगर, चेहरे बदल बदल के मैं हैरान हूँ मगर, फिर भी वो मुझको देखने तैयार है, फिर भी वो यहाँ दिनचर्या सिर्फ एक मुझे लड़का लगा, बहुत कामयाब यहाँ नौजवान बैठे हुए, सिर्फ एक बार दिनचर्या आदमी मुझे दिखा है। मेरा अल्लाह का शुक्र है कि धोखा नहीं खा रहे हैं अभी भी लोग। मैं हाजिर करता हूँ बतौर खास, देखिए हमारे जाकिर अली साहब ने बहुत कुर्बानियाँ दी है जो इस जाहिर सजा हुआ है। मैं उनको मुबारकबाद देते हुए हमारे मुन्ना भाई हमारे दोस्त हैं, उनकी तरफ से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। आइए मैं हमारे कहाँ गए वो चलो 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 सैयद साहब, असल में ऐसा है कि मुंजर मलिक साहब ने जिस ख्याल को पेश किया है तो उसमें दर्द ये था कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, जमाने भर से वादा कर लिया क्या, बहुत नजदीक आते जा रहे हो, उछलने का इरादा कर लिया क्या। बहरहाल अल्लाह ने इनसे काम ले रहा है। मैं 4 मिसरा इनसे मुतासिर हुआ है, जो मैंने देखा सिपासनामा वगैरह ये उनको मिला है। अब मैं 4 मिसरा इनका पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ सुनाऊं। आइए दोस्तों, ये खड़े हैं, आप इनके लिए दाद देना है, मेरे लिए नहीं। 4 मिसरा पढ़ता हूँ। इनके दिल में, इनके दिल में, इनके नहीं तो तुम और किसी के, इनके दिल में छोटे बड़ों की इज्जत है, इनके दिल में छोटे बड़ों की इज्जत है। मैं चाहता हूँ कि 4 मिसरा जब मैं पढ़ूँ तो मुझे दाद में मैं बैठ भी सकता हूँ, इनकी मोहब्बत में पढ़ रहा हूँ। इनके दिल में छोटे बड़े की इज्जत है, इनकी फितरत सबकी करना खिदमत है, इनके दिल में छोटे बड़े की इज्जत है, इनकी फितरत सबकी करना खिदमत है। सैयद जाकिर अली की हिम्मत को सलाम, सैयद जाकिर अली की हिम्मत को सलाम, इनके लोगों में भाई तेरी हुकूमत में, इनके लोगों में भाई तेरी हुकूमत में। बहुत शुक्रिया है 4 मिसरे की लाज रखी। अब मैं पढ़ता हूँ, उस बिगैर मनूस का नाम लिए हुए 4 मिसरा पढ़ता हूँ। बहुत संजीदा पढ़ता हूँ, लॉकडाउन आप जरा से याद कर लें और मैं मुंह से पढ़ता हूँ। अपने तौर को बदलने के लिए काफी है, एक ठोकर ही संभलने के लिए काफी है, अपने तौर को बदलने के लिए काफी है, एक ठोकर ही संभलने के लिए काफी
तेरी सरकार बदलने के लिए काफी है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे मंजर साहब। आइए एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ और हाँ तो मैं इसी कबीर से पढ़ता हूँ। मैं वकील अनवर साहब ने पढ़ा है, मेरे बड़े भाई, मैं से पढ़ता हूँ। समाज समाज 26 जनवरी का मुशायरा है और मैं आपकी अदालत में ये एक मतलब एक शेर पढ़ता हूँ। आइए दोस्तों, हिंदू मुस्लिम मेरी दो आंखें मेरी जान आंखें मेरी जान हिंदू मुस्लिम मेरी दो आंखें मेरी जान हिंदू मुस्लिम मेरी दो हिंदू मुस्लिम मेरी दो आंखें मेरी जान मेरे अंदर आज भी पुरखों का हिंदुस्तान मेरे अंदर आज भी पुरखों का हिंदुस्तान है। और एक शेर पढ़ता हूँ और आपका जन्म दाखिला आप घर में जाकर चेक कर लें, जो आपको निकालने की बात कर रहा था, मैं वहीं से एक शेर पढ़ता हूँ। शिवा साहब की जानिब से ये नजराना है मंजर साहब। मेरे अंदर आज भी पुरखों का हिंदुस्तान है, हम पे लागू कर नहीं सकता कभी एनआरसी, कभी एनआरसी हम पे लागू कर हम पे लागू कर नहीं सकता कभी एनआरसी। ये तेरा भारत नहीं ख्वाजा का हिंदुस्तान, ये तेरा भारत नहीं ख्वाजा का हिंदुस्तान हम पे लागू कर नहीं सकता कभी एनआरसी। ये तेरा भारत नहीं ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब 4 मिसरा टीपू का एक 4 मिसरा और पढ़ता हूँ आपकी मोहब्बतों और मैं जिंदा दिली का सबूत है। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। आइए दोस्तों पढ़ता हूँ, अगर टीपू का अगर वाकई कोई चाहने वाला है तो खामोश नहीं रहेगा, चलते मिसरे में सुना करना है। लबे इनके नए तराने, सुनिए दोस्तों, लबे इनके नए तराने कब किसी से ये हार माने, कब किसी से ये हार माने। यहाँ जितने भी लोग बैठे टीपू सुल्तान के दीवाने, टीपू सुल्तान के दीवाने। बहुत अच्छे मंजर भाई, ये शेर भी पढ़ो यार, वाह बड़ा प्यारा है, वाह वाह जिंदाबाद। लबे इनके नए तराने कब किसी से
ये हार माने पहन के नए घराने वो किसी से ये हार माने यहाँ जितने भी लोग बैठे टीपू सुल्तान के दीवाने टीपू सुल्तान के दीवाने। मैं चाहता हूँ कि हमारे मुन्ना भाई जो है हमारे दोस्त सब लिखते रहे। सबके लिए एहतमाम थोड़ी है कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। चमन में सबके लिए एहतमाम थोड़ी है कि जैसा चाहिए वैसा निजाम थोड़ी है। वो झूठ बोल रहा है, बोलने दो उसे। दुकानदार है, कोई इमाम थोड़ी है। मैं धीरे से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि शेर अच्छा नहीं था, शेर बहुत अच्छा था। हाँ, 2023 का मुन्ना साहब जानते हैं, न्यू ब्रांड था ये। अगर खिलाफ होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। अगर खिलाफ होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का अंग्रेज जान थोड़ी है। हाँ जाने दो, अभी वक्त तो बहुत कम है। मुन्ना सर को भी थोड़ी तर्जुमानी करनी है। हम हैं हिंदी, तुम्हें इस बात से इनकार नहीं। हम वतन दोस्त हैं, गैरों के तरफदार नहीं। हम मंजिल के निशान राह की दीवार नहीं। हम वफादार है, देश के गद्दार नहीं। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हमने कब हिंद के खाबल की तिजारत की है, हमने कब मुल्क हुकूमत से बगावत की है, हमने कब साजिशी लोगों की हिमायत की है, हमने दस्तूर की हर वक्त हिफाजत की है। हम जमाने की निगाहों में खताकार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हमने इस देश को जिंदा फन तामीर दिया। हमने ही ताजमहल जंगल कश्मीर दिया, कसरे फरियाद को आवाज़े जंजीर दिया, अकबरी ज़र्ब दिया, अगले जहांगीर दिया। हम किसी दामे तासुब में गिरफ्तार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। गौस खां बन के दिखाई यहाँ जुर्रत किसने, जंग में फूंक दी तोपों से कयामत किसने, रानी झांसी के वफा दस्ते हिफाजत किसने, जान देकर के रखी देश की असमत किसने। हम किसी तौर भी सरे बाजार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। जब एक पड़ोसी ने किया हमला शदीद, कामयाबी की बहुत जिसे थी उम्मीद, पास था जिसके बहुत दोस्तों हथियार जदीद, ले गया मौत का पैगाम उसे मर्द हमीद। इस हकीकत से किसी शख्स को इनकार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हमसे ताबिंदा हुआ जज्बा ईमान यहाँ, शाह अजमेर की बातें है अभी शान यहाँ है। अमर दोस्तों अशफाक व उस्मान यहाँ, अजमत हिंद पर अजमेर ही कुर्बान यहाँ। सर कटा देना हमारे लिए दुश्वार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अब आइए एक ऐसे निचोड़ कर पहुंचना चाहता हूँ कि हम हिंदी, तुम्हें इस बात से इनकार नहीं। हम वतन दोस्त हैं, गैरों के तरफदार नहीं। हम मंजिल के निशान राह की दीवार नहीं। हम वफादार है, इस देश के गद्दार नहीं। किसकी तौकीर बना पर्दा नशीनों का जमाल, किसने मौसीकी वो नगमा को दिया सोज़े बिलाल। यूसुफ व सागर व नौशाद की है बड़ी मिसाल, हिंद की शान रफी आसिफ व महबूब व कमाल। हमसे बढ़कर कोई फनकारों में फनकार नहीं,
फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अब आइए हम इस वक्त चाहते हैं कि ये नज्म बड़ी लंबी है, मैं शॉर्ट कर दिया क्योंकि मुन्ना सर को हम सुनना चाहते हैं। मुन्ना सर जो है वो भी अच्छी निजामत करते हैं, राहत साहब के, जौहर साहब के और मुनव्वर राना के बहुत अच्छे शेर सुनाते हैं। जनाब मुन्ना सर साहब से मैं गुजारिश कर जोरदार तालियों में तर्जुमानी होनी चाहिए शेर की। मुन्ना सर माइक पर तर्जुमा। ये सब आज का जो प्रोग्राम कामयाब हुआ, ये मेरे शहर के तमाम नौजवान, तमाम बुजुर्गों की अजमत को मैं सलाम करता हूँ और सैयद जाकिर अली जेके साहब की जानिब से आप तमाम लोगों का सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये तमाम नौजवान दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, नौजवान मोहम्मदिया चौक का स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ी नज्म ज़ब्त के साथ आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और सैयद जाकिर अली जेके की जो मेहनत थी वो रंग लाई। सिर्फ जो है यौम जमहूरिया के उन्वान पर 2-4 मिसरे पेश करके इजाजत चाहूंगा। तो पड़ा जो वक्त तो ये भी कर दिखाएंगे। मती नंबर हमारे दरमियान बैठे हैं, अनाउंसर में बड़े बड़े शोरा के नाम लिए, लेकिन एकता की जो मती नंबर शहर भूलिया का वो मोतबर नाम जिसने सूबे खानदेश के अलावा यूपी, बरहानपुर, एमपी इन तमाम राज्यों के अंदर अपनी शख्सियत को लोहा मनवा लिया। उन्हीं के बहुत सारे अशार जो है मैंने जो तकरीर स्कूल के अंदर लिखी, उन्हीं की किताब से बहुत सारा इस्तेफादा लेता हूँ। आइए उन्हीं की 4 मिसरों से आज की बात शुरू करता हूँ कि पड़ा जो वक्त तो ये भी कर दिखाएंगे, वतन की मांग को हम खून से सजाएंगे। वतन की मांग को हम खून से सजाएंगे। कदम न रखना है दुश्मन हमारी सरहद पर, कदम न रखना है दुश्मन हमारी सरहद पर, वगरना हम तेरी बुनियाद मिटाएंगे। क्या बात है, तालियां बजाएं यार, इस्तेकबाल करो मुन्ना सर का। वाह 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 वाह। मौजे तूफान, ये तमाम नौजवान रंगीन दोस्त, मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मौजे तूफान तेरी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा, मैं किनारे की तरफ नाम नहीं मोड़ूंगा, मैं किनारे की तरफ नाम नहीं मोड़ूंगा। अभी तो रखा है तुमने कदम जवानी में, अभी तो रखा है कदम तुमने जवानी में, अभी तो और मजा आएगा कहानी में। ये अलग बात ये खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। इस शहर के अंदर मेरे हाफिज भी वसीम, बागबान वसीम, मुका टेलर, नदीम टेलर, ये बेचारे गरीब लोग लेकिन शेर याद रखे। बहुत सारी जगह पर मुझे याद दिला देते कि सर वो सुनो। आइए उन तमाम लोगों का एहतराम करते हुए कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे लोगों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके जूतों में कई कांच पड़े रहते हैं। तमाम लोगों का शुक्रिया। सदर साहब की इजाजत से आज का प्रोग्राम खत्म हुआ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे मुन्ना सर, वाह।